6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4.5 टन वजनी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस ब्लास्ट के बाद जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से इंसानों समेत सब कुछ राख बन गया। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। 5 टन से भी ज्यादा वजनी इस बॉम्ब ने नागासाकी पर गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा डाला। वक्त में अगर 4 साल पीछे जाया जाए तो 7 दिसंबर 1945 को 7:55 पर अमेरिका की पर्ल हार्बर एयरबेस पर जापान ने 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का चाइना का साथ देना। ठीक 4 महीनों के बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने भी जापान के शहर टोक्यो पर बिल्कुल उसी तरह अटैक किया जिस तरह जापान ने अमेरिका की पर्ल हार्बर एयरबेस पर किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन कर जापान से बदले लिए, और यही वो वजह थी जिसके बाद आज से ठीक 78 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। इस सब के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दौड़ शुरू हो गई। 1970s में पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हुआ और 20 जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर होने का एजाज हासिल किया। 1974 में इंडिया ने भी पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट सरंजाम दिया, जिसके बाद 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के ठीक 2 महीनों के बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत का अंदाजा तो आप जापान पर होने वाले अटैक से लगा ही चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम कैसे करते हैं, और आखिर ये दिखने में इतने छोटे से बॉम्ब इतना बड़ा धमाका कैसे करते हैं, और इनमें ऐसी क्या चीज इस्तेमाल की जाती है जो इन्हें इतना खतरनाक बना देती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को 16 जुलाई 1945 में इन्वेंट किया गया था। इसे बनाने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर था, जिन्हें आज फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनसे इस जमीन को तकरीबन 12 दफा तबाह किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को किन एलिमेंट्स से बनाया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बेसिकली 2 तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम 239, मगर ज्यादातर बॉम्ब्स में यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप बॉम्ब देख रहे हैं, इसे लिटिल बॉय कहा जाता है। ये बॉम्ब एक गन टाइप वेपन है, जिसे यूरेनियम 235 से बनाया गया है। इसका वजन लगभग 4.5 टन से ज्यादा है, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था। इस बॉम्ब को फैट मैन कहा जाता है। ये बॉम्ब एक इम्प्लोजन टाइप वेपन है, जिसे प्लूटोनियम 239 से बनाया गया है। इस बॉम्ब का वजन लगभग 5 टन से भी ज्यादा है, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर ही में नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आखिर इस दुनिया में और भी बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बॉम्ब्स में सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम को इस्तेमाल करने की वजह है इन दोनों का हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के एलिमेंट होना। यूरेनियम और प्लूटोनियम हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल के एलिमेंट्स होते हैं, जिन पर अगर किसी दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाए तो ये इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं जिसके अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। आइए ठीक से समझते हैं। दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर या तो यूरेनियम और या तो प्लूटोनियम की एक चेन होती है, जिनमें सबसे पहले यूरेनियम पर एक दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद यूरेनियम या प्लूटोनियम इतनी ज्यादा पावर से ब्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर से इनके दूसरे एटम्स रिलीज होते हैं, जो दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऊपर शूट होते हैं, जिसकी वजह से वो यूरेनियम और प्लूटोनियम भी अपने अंदर से इसी तरह हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी पैदा होती है तो इसकी लेयर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और इतनी जोर से ब्लास्ट होती है जिसका इफेक्ट कई हजार TNT से भी ज्यादा होता है। इसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है। B-82 न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल वो मिसाइल है जो जमीन में 1000 फीट नीचे मौजूद स्ट्रक्चर्स को तबाह करने